नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अचानक आम आदमी पार्टी पर कौन सा आसमान टूट पड़ा कि इस कदर हड़कंप मच गया है। सवाल यह भी है कि मोदी और शाह ने ऐसा कौन सा ऐलान किया है जिसके कारण अरविंद केजरीवाल के हाथ पांव फूल गए। और फिर ये जासूसी का क्या मामला है? कहीं ये कोई ट्रिक तो नहीं है किसी चीज से ध्यान भटकाने का और नई सियासत गढ़ने का? और ये जो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी चुनावी राज्यों में, मतलब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ जो फंड जनरेट करने का और मुफ्त बिजली बांटने का गुर सिखा रही हैं, तो क्या वो गुर आम आदमी पार्टी की सरकार जो दिल्ली में है, जो पंजाब में है, वो खुद नहीं सीख पाई? ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ दिल्ली सरकार कह रही है वो दरअसल आपको कटघरे में खड़ा कर रहा है। तो वो क्या है उस पर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं आपके भीतर मचे को हराम से। और इसे देखकर ऐसे लगता है कि आम आदमी पार्टी दो फाड़ होने जा रही है क्या? सुनकर आप चौंकेंगे, लेकिन जो माहौल आम आदमी पार्टी के भीतर पैदा हुआ है उससे तो यही बात निकल कर आ रही है। दिल्ली के अलावा जिन दो जगहों पर आप सबसे मजबूत दिखाई देती है, उसमें एक पंजाब है जहां इनकी सरकार है, और दूसरा गुजरात है जहां बड़ा मत प्रतिशत आम आदमी पार्टी ने हासिल किया और यह माना जाता है कि वो आने वाले चुनाव में वहां कांग्रेस को रिप्लेस करने की क्षमता रखती है। इतनी मजबूत गुजरात में आप दिखाई देती है। वैसे गुजरात में इतनी मजबूत पार्टी के भीतर दो फाड़ होने की स्थिति आ गई है। अब आप कहेंगे कैसे? समान नागरिक आचार संहिता, इसे लेकर गुजरात इकाई में भी विद्रोह हो गया है और कमोबेश यूसीसी को ही लेकर भगवंत मान ने बयान दिया ही था। तो अब आप देखिए कि पंजाब इकाई और गुजरात इकाई, ये दोनों ही इकाइयां समान नागरिक आचार संहिता पर इत्तफाक नहीं रखती हैं। जो टॉप लीडरशिप है आम आदमी पार्टी की उससे, क्योंकि संदीप पाठक ने बयान दिया था कि हम सैद्धांतिक रूप से इसका समर्थन करते हैं। तो क्या आम आदमी पार्टी इस मसले पर लेकर टूट चुकी है, उसमें फूट पड़ चुकी है और वो इतनी गहरी हो गई है कि आप में कुछ भी हो सकता है? यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि पंजाब से यह बात उठी थी, अब गुजरात तक पहुंच गई है। तो अब यह देखने वाली बात होगी कि ये जो बगावत के सुर नजर आ रहे हैं पार्टी के भीतर, उससे आम आदमी पार्टी कैसे निपटती है, अरविंद केजरीवाल कैसे पार पाते हैं, क्योंकि दोनों ही जगहों पर आपकी बड़ी मजबूत स्थिति है। तो ऐसे हालात में आपका क्या होगा पंजाब और गुजरात में, यह बड़ा प्रश्न बना रहेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज इस समय उभरी है वो है आम आदमी पार्टी की खुशी का काफुर हो जाना। ईडी को लेकर, या हम कहें ईडी के निर्देशक संजय मिश्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया, उस फैसले ने तमाम लोगों की बाछें खिला दी। देख रहे थे आप विपक्ष में क्या खुशी का आलम था कि बताइए हमने जो है विकेट गिरा दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दे दिया। लेकिन बड़ी चीज यह है कि ये खुशी बहुत देर तक रह नहीं पाई और जो अमित शाह का बयान आया उसके बाद तो सन्नाटा पसर गया। उन्होंने क्या कहा उसको बताऊंगा। और फिर नरेंद्र मोदी ने दो जगहों पर कहा है और जिसके कारण आपके लिए और संभावना परेशानी की हो गई है। तो वो क्या है उस पर आने से पहले जो अमित शाह ने ट्वीट किया है, क्योंकि बड़ी खुशी का माहौल था, इधर आम आदमी पार्टी की तरफ से बयान आ रहे हैं, उधर कांग्रेस बयान दे रही है और पूरा जो इकोसिस्टम वो भिड़ गया कि वाह वाह क्या हो गया। मैंने ऐसे लग रहा था कि मानो जो निर्देशक हैं मौजूदा संजय मिश्रा, उनके हट जाने के बाद इनके सबके संकट खत्म हो जाएंगे। दरअसल ईडी का जो स्वभाव है, जो उसके कामकाज करने का तरीका है, वो तो वही रहेगा। और 5 साल रहे संजय मिश्रा वहां, तो उन्होंने कई अधिकारियों को ग्रूम किया होगा। खैर, हम आते हैं जो अमित शाह ने कहा। अमित शाह ने कहा कि ईडी निर्देशक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं,
लेकिन जो लोग इस फैसले से खुश हो गए हैं वो भ्रमित हो रहे हैं। सीबीसी एक्ट में कोर्ट ने बरकरार रखा है सीबीसी एक्ट को। गलत काम पर कार्रवाई तक ईडी की शक्तियां कायम है। ईडी का निर्देशक कौन होगा वो महत्वपूर्ण नहीं है, जो कोई निर्देशक होगा वो कार्रवाई कर सकेगा। ईडी व्यक्ति विशेष के ऊपर मतलब अपराध पर कार्रवाई नहीं करती, जो लेकर थे कि पॉलिटिकल बेडांटा है। कुल मिला जुलाकर अमित शाह ने एक चीज स्पष्ट कर दिया कि यह मत समझिए कि ईडी जो है अब वो नखदंत विहीन हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है वो सिर्फ निर्देशक के एक्सटेंशन के संदर्भ में कहा है, बाकी उसकी शक्तियां यथावत है, यानी संस्था के तौर पर वो उतनी ही मजबूत है। और इसमें एक बात जब आप नरेंद्र मोदी की जोड़ लेते हैं तो वो अरविंद केजरीवाल के लिए और संकट का सबब बन जाती है। कैसे? तेलंगाना में पीएम थे और उन्होंने कहा कि किस तरीके से केसीआर के कनेक्शन दिल्ली तक हैं, और वो साफ इशारा था उस दिल्ली के शराब घोटाले की तरफ जिसमें आम आदमी पार्टी की सरकार फंसी हुई है और जिसके कनेक्शन पंजाब से लेकर तेलंगाना तक है, दिल्ली में तो है ही है, और उनके पूर्व उप मुख्यमंत्री तो बिहाइंड द बार है ही है। इसी में वो जब भोपाल में अपने भाषण में कहते हैं कि किसी भ्रष्टाचारी को छोड़ा नहीं जाएगा, तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि आम आदमी पार्टी के लिए तो मुश्किल बड़ी है, क्योंकि प्रधानमंत्री दो बार इस तरह की चर्चा कर चुके। एक, भोपाल में भ्रष्टाचारियों को छोड़ा नहीं जाएगा, और दूसरा तेलंगाना में केसीआर के दिल्ली तक कनेक्शन। अब जब इस तरह से भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होगी तो जाहिर तौर पर वो जो ईमानदारी का दावा करते हैं उनके लिए तो संकट बड़ा है, और कई तरह के घपले घोटालों में सरकार फंसी हुई है। इसी बीच चुनावी दंगल में जो अभी आने वाले कुछ महीनों में राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं, वहां अरविंद केजरीवाल इस समय पूरा दमखम दिखा रहे हैं और गुर सिखा रहे हैं सबको कि कैसे मुफ्त बिजली दी जाती है। हरियाणा में भी उन्होंने बाकायदे बिजली आंदोलन ही चला दिया कि हम मुफ्त बिजली कैसे दी जाती है वो हम बताएंगे कैसे बजट सरप्लस में जाता है। अब यहीं से एक सवाल खड़ा होता है कि अब या तो आप वहां झूठ बोल रहे हैं और या तो आप सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोल रहे थे कि हमारे पास फंड नहीं है, और ये बात तकरीबन सामने आ गई है कि आप सुप्रीम कोर्ट में झूठ तो बोल रहे थे कि हमारे पास फंड नहीं है, और अगर वहां सही बोल रहे थे तो इसका मतलब ये हो गया कि आप मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की जनता को बरगला रहे हैं। क्योंकि मुफ्तखोरी का क्या आप ये कहें कि हासिल है वो पंजाब से बेहतर कौन जान रहा है। वहां जिस तरीके से राज्य सरकार के ऊपर तमाम तरह के बोझ हैं, और खुद अरविंद केजरीवाल की सरकार पर बोझ है, जो कि वो तो सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि हमारे पास फंड नहीं है। तो आपके पास फंड नहीं है और आप दूसरे भी स्टेट को इस तरह का अगर गुड़ सिखाएंगे तो उसके बाद जो फंड नहीं रह जाएगा, फिर जो जरूरी चीजें हैं वो उस पर कैसे काम होगा। और शायद यही वजह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में ध्यान नहीं दे पा रही है। तभी बारिश होने के बाद पूरा दिल्ली जलमग्न हो रहा है, स्विमिंग पूल बन गया है दिल्ली, और उस पर कह रहे हैं कितनी बारिश तो कभी होती नहीं थी। अब अपने किए धरे पर आप ये कहें कि मिट्टी डालने का काम कर रहे हैं, लेकिन जब ये खुद ही सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि इनके पास फंड नहीं है, तो यानी ये जो तमाम चीजें मुफ्त किए हुए हैं उसकी वजह से सरकारी खजाना खाली हो जा रहा है, और उसके कारण जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है वो हो नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए संकट बड़ा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये जो जासूसी वासूसी का स्वांग है उसके जरिए क्या इन चीजों से निपट लेंगे, या फिर जो माहौल है जांच पड़ताल का उसमें कहीं आपकी सरकार गहरे न फंस जाए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।